जिसे अंदर कहते हैं ना, उसकी उसकी भी एक आपके अंदर एक फनकार है, लेकिन वो और उसमें फिर उस तो लव की किन मराहिल से गुजरे, ये वो एक सियासतदान नज़्म ज़ब्त के हवाले से तरबियत हुई थी और एक इनकलाब लाने की ऐसी जो है वो जहद में हम लोग थे। एक एरीज जो होता है ना, वो आर्टिस्टिक भी होता है। आप में आर्ट की कौन सी सिफ्त है? देखिए, फ़नकार होने का मतलब ये कि आप एक बड़ी हसास आपकी नेचर हो, बहुत सेंसिटिव हो, तो उसमें मैं समझता हूँ कि एक दर्दमंद सियासतदान जो है वो और दर्दमंद दिल रखने वाला जो सियासी कारकुन होगा, उसको हसास होना पड़ता है। तो वो भी एक फ़नकाराना जिसे अंदर कहते हैं ना, उसकी भी एक आपके अंदर एक फनकार है, लेकिन वो और उसमें फिर उसका शौक़ फ़नून लतीफ़ा के साथ वो होता है उसकी मशागिल में होता है। गज़ल गायकी हो, जो है वो शुरा को पढ़ना हो, आप किन शायरों और अच्छी फिल्में देख लेना हो। तो आप उधर ही आ रहे हैं ना, आप उधर आ रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ। शायर कौन से आपको अच्छे लगते हैं? देखिए, गालिब मैं समझता हूँ कि उनका तो कोई सानी है ही तो आप नहीं। वो अपने तो ज़माने की बात कर रहे हैं ना, गालिब की। मैं समझता हूँ कि अगर गालिब नहीं होते तो उर्दू अदब नहीं होता ना। वहाँ गालिब नहीं होता। तो और उनको उनके ज़माने में इतना नहीं समझा गया जितना बाद में समझा गया। समझ में आए वो लोगों की। तो रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, आँख ही से जो ना टपके तो फिर लहू क्या है। तो ये बहुत खूबसूरत बात। आपको शेर व शायरी, रोमांस एक ऐसी चीज़ है जिस इंसान में ना हो वो फिर मुकम्मिल नहीं होता। बिल्कुल सही। इस पे बिलीव करते हैं आप? बिल्कुल बिलीव करता हूँ। तो लव की किन मराहिल से गुजरे, ये वो एक सियासतदान, एक फेडरल मिनिस्टर, एक डिप्टी कन्वीनर, एक मुत्तदा के रहनुमा से हटकर एक फारूक सत्तार भाई से मैं बात कर रहा हूँ कि रोमांस फितरत है इंसान की। हाँ, देखिए, हर इंसान में रोमांस होता है। फिर जो आर्टिस्ट हो, डॉक्टर भी बहुत सेंसिटिव होता है, बहुत उसे भी सेंसिटिव होना चाहिए। उन्हें तो अंदर का सारा पता होता है। डॉक्टर को तो अंदर का सारा पता होता है। सारा पता होता है उसे। वो तो नज़रों से स्कैन करता है बिल्कुल सही कि इंसान के दिल में क्या है। वो उसकी बातों से अंदाज़ा लगाता है कि इसके दिल में नफ्स देख कर बता देता है कि इसका मर्ज क्या है, अमराज क्या है। और फिर सही मर्ज के लिए सही दवाई देना ये भी ज़रूरी है। अब उसमें आपने कोई दवाइयाँ दी हैं? अब उसमें हुआ ये, मैं आपको बताता हूँ कि मरीज़ इश्क पर रहमत खुदा की, मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। तो ये भी एक सूरत है। मर्ज बढ़ता गया। ये भी तो उसमें सूरत ये है कि कॉलेज के ज़माने में देखे जहाँ को एजुकेशन है, हाँ, और इंसान फिर अपनी उम्र के जिस हिस्से से गुजरता है तो वहाँ पर जाहिर है कि ये भी एक फितरी तौर पर एक साइन होता है, ऐसा साइन होता है, एक स्टॉप का, जहाँ बंदा रुकता है, एक बंदा रुकता कुछ देर के लिए। अच्छा, लेकिन वहाँ अल्ताफ़ भाई ने हम पर इतनी सख्त निगाह रखी हुई थी और ऐसी नज़्म ज़ब्त के हवाले से तरबियत हुई थी और एक इनकलाब लाने की ऐसी जो है वो जहद में हम लोग थे कि कॉलेज का ज़माना जिस तरह गुजर गया पता ही नहीं चला, और वो हसरत जो थी वो दिल में रही कि भाई वो आप वो कर नहीं सके। हम भी वो टक शॉप में, कैफेटेरिया में वो कॉफ़ी पिए, कोशिश की वो किताबों में पर्चे, हाँ, वो किताबों के ज़रिए से कोशिश किताबों के ज़रिए कुछ बातें कि अपनी जूनियर्स को पढ़ाते थे। तो उसमें कभी कभी होता था कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाते थे लड़कों को कम पढ़ाते थे। ऐसा होता है। ये NSF थी, जमीयत थी, APMS होती, ये सब में मैं ये देखता था, ऐसा था। इसका पता बाद में चला। ये सिलसिले होते लेकिन वहाँ कोई इस्टेब्लिश नहीं हुई, कोई इस्टेब्लिश नहीं हो सकी, क्योंकि आपने कहा ना कि नज़र आप पे थी, सख्त थी। हाँ। और आपकी तरबियत ऐसी थी कि आप लोग इधर लेफ्ट राइट पे निकल नहीं सकते थे। आप पे एक दो आंखें फोकस थी आपको पर। हाँ, कि वो देख रही थी, वो दो आंखें भी थी। फिर जाहिर है कि जो एक सियासी कारकुन जो हम जिस सियासत को लेकर आए थे उसमें ये फिर हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे मेरे। हाँ, नहीं, सही बात है। ये मसला था। अब फिर जब बाद में इतनी मेहनत का सिला मिला और तवक्कुआ से ज़्यादा जब कामयाबी मिली, जो अल्ताफ़ भाई की मेहनत रंग लाई और अल्ताफ़ भाई ने शहर की कुंजी हवाले की, और उसके बाद फिर वो जो कॉलेज के लोग आते थे, जो डॉक्टर्स थे, जो क्लास फेलो थे, वो जब साथ आते थे, फिर रोमांस हुआ कोई। फिर उसके बाद तो फिर गुंजाइश नहीं रही। फिर जो हम अपने वक्त में जिन लोगों को देखते थे, इस तरह के सब लोग जिधर वो उधर देखते हैं, हम देखने वालों की नज़र देखते हैं। और
खुदा की कसम बहुत कम देखते हैं, तुम्हें जिन निगाहों से हम देखते हैं। तो जब उनको देखने का वक्त आया तो वो ऐसा था कि वो फिर किसी कोई एक बच्चे के साथ आ रही है, कोई 2 बच्चों के साथ आ रही है, तो ये सूरत आती थी। तो बहुत और आ रही है और कह रही है अंकल को सलाम करो बेटा। अंकल को सलाम करो, बिल्कुल सही।